हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। Assalamualaikum everyone, how are you? Hope you all are doing well. So guys, in today's video I'm gonna share my day 5 of second week challenge. सही है। सबसे पहले मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाती हूँ कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट में क्या क्या लिखा है आज। सही है। दिस इज़ माई टू डू लिस्ट जो कि डे 5 की है। सही है। डे 4 की थी। डे 4 में आप देख सकते हैं नमाज़ें तो मैंने सारी पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एसपीएससी के लेक्चर लेने थे उसमें से मैंने 2 लेक्चर लिए थे कल। सही है। एक लेक्चर मैंने नहीं लिया था, तो 2 लेक्चर हुए थे फ्लूइड डायनामिक के। सही है। मेरा ये वाला टारगेट एक रह गया था। अच्छा, तो अगर हम आज की टू डू लिस्ट की बात करें तो आज की टू डू लिस्ट में था कि मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज करनी थी। उसके बाद है कि मैं आज फ्राइडे था इसलिए मैंने यहाँ पे 100 दुरूद शरीफ एंड प्लस में 1 यासीन रखी थी। उसके बाद थर्ड टारगेट था कि मैंने एसएचएम जो ऑसिलेशन चैप्टर है वो स्टार्ट करा है। सही है। तो मैंने अभी ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट करा है। क्योंकि जो मेरा ये फ्लूइड डायनामिक वाला था ना, ये आपको पता है कि 8 तारीख को हमारा टेस्ट होने वाला है। जिसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, फ्लूइड डायनामिक है। फ्लूइड डायनामिक के हमारे 2 लेक्चर तो हो गए, एक लेक्चर रहता है। सही है। जो कि मतलब वो आसान ही है। सही है। क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी लिया भी हुआ है, सर वालों से पढ़ा भी हुआ है, तो वो आसान है। सही है। वो मैं पढ़ लूँगी। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे 3 फिर चैप्टर रह जाएंगे क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, ये ऑसिलेशन चैप्टर मैंने आज स्टार्ट करा है और इम्यूनिटी चैप्टर स्टार्ट करा है। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर नमाज का बताऊँ तो फजर की नमाज़ पढ़ ली है, ज़ोर की पढ़ ली है, तहज्जुद मैं नहीं पढ़ पाई थी। क्यों? क्योंकि आज ना मैं उठी थी 6 बजे। सही है। आज मेरी 6 बजे आँख खुली थी, अलार्म लगाना भूल गए थे, तो इस वजह से तहज्जुद की नमाज़ मैं नहीं पढ़ पाई। बट फिर जब उठी थी मैंने फिर फजर की नमाज़ पढ़ ली थी। सही है। उसके बाद ज़ोर की पढ़ लिया। अभी अज़ानें होंगी तब पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। सही है। शाम के 4 बज रहे हैं अभी। ये मैंने एक्सरसाइज कर ली थी और 100 दुरूद शरीफ भी मैंने पढ़ लिए थे। सही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं। इसमें मैंने ये दुरूद शरीफ का रखा था ना, तो आप ये देख सकते हैं ये है, इसमें 19 दुरूद शरीफ हैं। सही है। 1 सेकेंड। बिस्मिल्लाह। इसमें लिखा हुआ है ये शब्बे जुम्मा का दुरूद। ये मैं एक दफ़ा पढ़ती हूँ हर जुम्मे को। और ये है ये वाला दुरूद शरीफ। सही है। ये वाला दुरूद शरीफ मैं पढ़ती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सही है। ये वाला मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तो मैंने ये 100 दफ़ा पढ़ लिया था। और मैंने एक यासीन भी सुबह पढ़ ली थी, आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा। उसके बाद था दैट एसएचएम का मैंने लेक्चर लेना है। एसएचएम के लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 1 अभी कंप्लीट कर लिया है। सही है। अब जो दूसरा लेक्चर है वो मेरा चल रहा है। सही है। मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा दैट ये है हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि मेरा मतलब कंप्लीट होने वाला है। सही है। तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी। ये वाले जो नोट्स है ना, जब मैंने अपनी छोटी वाली कॉपी निकाली थी कि मैं भाई उसमें नोट्स बनाऊंगी, बट फिर ना मुझे याद आया कि भाई के नोट्स पड़े हुए। देखिए यहाँ पे उन्होंने बनाए थे, उन्होंने एसपीएससी से ही ली थी ना क्लासेस, तो उनके नोट्स पड़े हुए थे। तो मैंने क्या करा है कि उनके ना रूखे सूखे नोट्स थे, तो मैंने उनको ना थोड़ा सा सेट करा है क्योंकि सर वाले जो पॉइंट्स बता रहे थे, मेरी आदत है कि मैं ना उसको इंग्लिश वाली उर्दू में लिख देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसको थोड़ा सा सेट कर लिया, जो भी सर पॉइंट बता रहा था वो मैंने लिख लिया है। बाकी ये नोट्स भाई के थे, तो वो सर जो पढ़ा रहा है बिल्कुल वैसे ही नोट्स बने हुए हैं। सही है। तो फिर मैंने कहा कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों पुट करूँ, मैं इसी में बना लेती हूँ। सही है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक लेक्चर अभी तक लिया है, ये वाला लेक्चर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी सर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे रूखा सूखा है सब चीज़ें। सही है। क्योंकि वो वैसे ऐसे ही पढ़ते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। सही है। क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ते हैं, उन्हें चीज़ें याद हो जाती हैं, मुझे नहीं चीज़ें याद होती हैं। तो अब कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। तो मैंने एक लेक्चर ले लिया है। अभी जो है ना मैं लेक्चर नंबर 2 हाफ हुआ है मेरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा लेक्चर नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट होने वाला है। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उस पर टिक कर दूंगी। सही है। और लेक्चर नंबर 3 भी मैंने लेना। उसके बाद 4th टारगेट था दैट मैंने इम्यूनिटी के सारे टॉपिक्स जो है ना वो एक पेज पे लिखने हैं। 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, वो यहाँ पर है। सही है। बुक की हालत देखें आप, कबाड़ खाना बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इम्यूनिटी कौन सा वाला है। ये वाला ही है ना इम्यूनिटी। चलिए ये देखें 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 देखें, आप देखें ये वाला मैंने सारे टारगेट्स इसमें लिख लिए हैं। मतलब मैंने ना जो बुक में जितने भी टारगेट्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं, लाइक इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी मैं कैसे इसको हटाऊँ, मेरे को हटा नहीं जा रहा। 1 सेकेंड, मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ना ये। चलें,
कांगी में ये रही। अच्छा यहाँ पे देखें, ये वाला था कि ये वाला तो मैंने लिख लिया है सही, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया कि मैंने ये वाला जो टारगेट्स लिखने थे, मतलब सॉरी टॉपिक्स लिखने थे, वो मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद है दैट फर्स्ट 3 टॉपिक डन करने हैं मैंने, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, एंड वो मैंने STB प्लस FTP से कंप्लीट करना है। सो ये जो 3 टॉपिक है ना, इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सही है, ये 3 टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करने हैं। तो ये अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करा है, सही है, ये मैं स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद है दैट मेरा था 6 टारगेट था क्लीन योर स्टडी टेबल। तो देखिए मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीन कर लिया, सुबह उठते साथ ही मैंने जो है ना वो क्लीन कर लिया था, सही है, ये आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा, ओके। उसके बाद कांगी में ये रही। उसके बाद बात थी वो आज रहती बात फ्राइडे थी, लास्ट में लेनी थी। अच्छा तो ये हमारे सारे टारगेट्स हो गए डन। अभी मैं अभी ये सब समेटती हूँ, सही है, मेरे साथ समेटवाओ आप लोग। सबसे पहले हम इसको रखेंगे यहाँ इसकी जगह पर, इसको हम रखेंगे यहाँ, और इसको हम रखेंगे यहाँ। उसके बाद इसको हम करेंगे बंद, इसको हम करेंगे बंद, 1 सेकेंड, इसको हम करेंगे बंद, इसको भी हम करेंगे बंद, इसको हम रखेंगे यहाँ, इसको हम करेंगे बंद, सही है। ये वीडियो चल गई यार, हरू बरू बंद हो जाओ। चलें। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके थोड़े से कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। ओके सो अब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, सही है। देखते हैं किसने अच्छे कमेंट करे हैं, किसने बुरे। तो पहला कमेंट है शाहनवाज, उन्होंने बोला है मेरा फर्स्ट कमेंट है, बहुत बेहतरीन फर्स्ट कमेंट है भैया आपका। उसके बाद है रहमत अब्बास ने अपनी रूटीन दी है, वेरी गुड, आप लोग ऐसे शेयर किया करें, इसमें सही है, दूसरे लोगों की भी हेल्प होती है। उसके बाद है टेक ग्रो EDU, सही है, उससे बोला है FSC में आपके कितने नंबर आए थे। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इन्होंने क्या बोला है, ये देखें, मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ। तो देखें मेरे जो FSC के नंबर हैं और मेरे जो मैट्रिक के नंबर हैं, वो मैं आपको ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ईच एंड एवरी बताऊंगी कि मेरे हर क्लास में कितने नंबर आए, सही है। उसके बाद है दैट कैलाश, सही है, कैलाश ने बोला है यू आर फ्रेशर डियर सिस्टर, नो आई एम इम्प्रूवर, सही है, मैं फ्रेशर नहीं हूँ, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। उसके बाद रहमत अब्बास ने फिर बोला है मी फर्स्ट ईयर में हूँ, आप कौन सी क्लास में हैं प्लीज़ टेल मी। तो बेसिकली मैं कोई क्लास में नहीं हूँ, मेरा इंटर कंप्लीट हो गया है और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया था 2025 में, अभी मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, सही है। उसके बाद है प्लीज़ गिव मी नोट्स। सो मैं अगर आप लोग को नोट्स चाहिए जो मैंने बनाए हैं, तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि देखें जो नोट्स मैंने बनाए हैं ना, वो देखो मैंने बनाए, मतलब मैंने लेक्चर लिया था किसी का, तो उन्होंने जो पॉइंट बताया मैंने वो अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है। तो अगर मैं आप लोग के साथ शेयर कर भी दूँगी ना, फिर भी आपको कोई हेल्प नहीं होगी उनसे, क्यों, क्योंकि वो मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। और फिर उसमें ये कि जहाँ पर मुझे पता है कि भैया ये वाली लाइन मैंने लिखी है, वो मैंने क्यों लिखी है, मैंने किस वजह से लिखी है, और मेरे समझने के लिए मैंने लिखी है इंग्लिश वाली उर्दू में, सही है। तो वो फिर मेरे समझने वाले नोट्स हैं, फिर वो आप लोग को समझ नहीं आएंगे। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग ना अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें, सही है। नोट्स के लिए ना आप किसी पे रिलाई नहीं होया करें, सही है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ आपके जैसे कोई फ्रेंड है, सही है, अगर आप जिस अकेडमी में पढ़ रहे हैं, सही है, और उसी सेम अकेडमी में आपकी दोस्त भी पढ़ती है, तो आप वहाँ से उनके नोट्स मंगवा लें। उससे क्या होगा कि आप एक ही सर से आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन देखिए मैं पता नहीं किस सर से पढ़ रही हूँ, फिर आप लोग को मैं नोट्स शेयर करूँगी, फिर वो आप लोग को समझ नहीं आएगा कि भाई मैंने ये लिखा है तो मैंने क्यों लिखा है, फिर वो ख़राब ही हो जाएगा ना। तो मैं कह रही हूँ आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। उसके बाद है अशी महर ने बोला है काइंडली सिस्टर हमें आप अपनी मिस्टेक बताएं जो आपने की थी अपने MD-CAT में। यस मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, सही है, मैंने इस पे वीडियो बनानी है, मेरे से नहीं बन पा रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बनानी है, सही है। तो ये सब कमेंट्स का रिप्लाई करते करते हमारा जो है वो टाइम हो गया है, लाइक बहुत सारी वीडियो बन गई है 8 मिनट की। अब देखते हैं एडिट करके कितनी हो जाएगी। सो अभी कल की वीडियो में मैं दूसरी वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, सही है। सो यही था मेरा जो है वो डे 5, सही है। अभी मैंने कितना करा है कितना नहीं करा है, अभी मैं कितना कर लूँगी वो मैं आपको फिर कल की वीडियो में बता दूँगी कि भाई मैंने आज के टारगेट्स कितना % कंप्लीट कर लिए हैं, सही है। बाकी मैंने ये तो कर लिए हैं, मतलब 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो गए हमारे फिज़िक्स के। अभी बस एक लेक्चर रहता है, सही है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून विद मी, अल्लाह हाफिज़।
सही